जय श्री राम। आइए आइए कुछ विचार विमर्श करते हैं राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के हालात के बारे में। वैसे भी तो हजारों वर्ष से हम जुर्म सहते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम जुर्म ही सहते रहे हैं और इसका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ कमी है, किस वजह से ये समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं, आइए उसी पर आज विचार विमर्श करते हैं। तो आज एक शासन सत्ता पर रचना तैयार हुई है, सुनिए समझिए और रचना का क्या कुछ कहना है, चिंतन मनन करिए। संसद सत्ता सुख में खोए लुप्त उठाते हैं। संसद सत्ता सुख में खोए लुप्त उठाते हैं, सड़े गले कानूनों से ही अब भी देश चलाते हैं। जबकि बीती सदी आज अति जहरीला युग आया है, सातिर मिल उन कानूनों का जी भर लाभ उठाया है। भारत ग्रसा जा रहा पर कानून नया बनाते हैं, भारत ग्रसा जा रहा पर कानून नया बनाते हैं, संसद सत्ता सुख में खोए लुप्त उठाते हैं। भारत की दयनीय दशा फिर खंड खंड में टूट रहा, नैनवंत अंधे बन बैठे प्रांत देश से फूट रहा। आज राष्ट्रद्रोही फिर से मिल अपना दाम चलाए हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ घेर रहे फिर कुटिल चाल अपनाए हैं। यही तो हो रहा भारत का, ना हिंदू कुछ कर पाते हैं, संसद सत्ता सुख में खोए लुप्त उठाते हैं। राष्ट्रभक्त के बलिदानों की नेता याद भुलाए हैं, लोभ मोह के जाल फंसे आता न काल लख पाए हैं। वक्त शेष कम आज बचा है, राष्ट्र सुरक्षित करने बिन कल कश्मीर बनेगा भारत, शीश चढ़ा आता ओ दिन। बोलो सत्ता छोड़ हटे जो राष्ट्र बचा ना पाए हैं, संसद सत्ता सुख में खोए लुप्त उठाए हैं। राष्ट्र सुरक्षित होगा तो ही हम अपना हक पाएंगे, राष्ट्र सुरक्षित होगा तो ही हम अपना हक पाएंगे, राष्ट्र संस्कृति को रख संग में हम हिंदू कहलाएंगे। हम हक गवा नहीं जी सकते, भारत देश हमारा है, मर मिट सकते वतन हेतु हम क्योंकि हमको प्यारा है। जन्म सिद्ध अधिकार आजादी क्यों सच्ची ना पाते हैं, संसद सत्ता सुख में खोए लुप्त उठाते हैं, खोए लुप्त उठाते हैं। जागो सोने वालों जागो, हम यह अलग जगाते हैं, जागो सोने वालों जागो, हम यह अलग जगाते हैं। तुम न समझते पर हम जाने गद्गद भाव सुनाते हैं। राष्ट्र सत्य चाह रहे मिटाने किंतु नहीं हम मिट सकते, सजग सदा होकर जीते क्योंकि फौलादी दिल रखते। राष्ट्र समर्पित हम हिंदू हैं, मरकर मोल चुकाते हैं, संसद सत्ता सुख में खोए लुप्त उठाते हैं, खोए लुप्त उठाते हैं। मुक्त करो मेरे हर मंदिर उसमें देव हमारा है, मुक्त करो मेरे हर मंदिर उसमें देव हमारा है। उपहार हमारा देवों बिन क्यों बना अन्य को प्यारा है,
नाइंसाफी क्यों होती, इंसाफ नहीं क्यों होता है, आंख मूंद कर शासन सत्ता क्यों हिंदू हित सोता है। यहाँ पर आए आए कैसे हिंद मेरा हथियाते हैं, सांसद संसद सत्ता सुख में खोए लुत्फ उठाते हैं, खोए लुत्फ उठाते हैं। ये कविता क्या कुछ कह रही है। आज हमारे टैक्स के पैसों पर जो सांसद संसद भवन में जाकर के लुत्फ उठा रहे हैं, वो क्यों वहां भेजे गए। राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए वहां भेजे हैं। आज वो प्रजा की तरफ से राष्ट्र के प्रहरी बन करके वहां पर विराजमान है। उनका क्या कर्तव्य है। क्या वो सत्ता सुख भोगने के लिए वहां बैठाए गए हैं। क्या हमारे टैक्स के पैसों पर कार कोठी बंगला उनको जो उपलब्ध कराया गया है उसका कोई मोल नहीं है। राष्ट्र में किस तरह की विसंगतियां हैं, राष्ट्र में किस तरह के अनीति अधर्म अत्याचार के माहौल हैं, क्या वो सांसद लोग उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, उस चीज को नहीं जान रहे हैं। ब्रिटिश हुक्मरानों का बनाया गया सड़ा गला कानून आज भी 150-200 वर्षों के बाद भी आज भी उसी पर काल अपना शासन सत्ता चला रहे हैं। जबकि आज देश इतना भयंकर हो गया है, इतना जहरीला हो गया है कि लोग इतने सयाने हो गए हैं कि कानून को भी ब्लैकमेल करके उसका लाभ उठा रहे हैं। तो क्या उन सड़े गले कानूनों को समाप्त करके आज के हिसाब से नया कानून उन्हें नहीं बनाना चाहिए। क्या नया कानून बनाने के लिए बहुत बड़ी लागत आती है क्या। इस सांसदों विधायकों की कमी की वजह से हम प्रजा अनीति अधर्म अत्याचार के शिकार बन रहे हैं। सबके जवाबदार ये राजनेता लोग हैं। क्यों नहीं नया कानून बना करके लोगों में भय आक्रोश पैदा करते हैं। एक अपराधी अपराध करने से पहले उस सजा को सोचेगा तो सहम जाएगा, उस अपराध को अंजाम देने से बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज का अपराधी उस सजा को भी समझ रहा है और उस अपराध से कैसे बच निकलना है सब कुछ सोच समझ करके फिर अपराध कर रहा है और आराम से अपराध करके वो निकल जा रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। ये जो देश के जवाबदार लोग हैं वो किस काम के लिए वहां भेजे गए हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है। वो स्वयं को राजा समझ करके बैठे हुए हैं, वो प्रजा के सेवक हैं। उनको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो प्रजा के सेवक हैं और प्रजा की सेवा करने के लिए वहां भेजे गए हैं। प्रजा के हाथों में वो अधिकार है कि उनको उनकी गतिविधियों को देख करके उन्हें दोबारा संसद में जाने का मौका नहीं मिलेगा। प्रजा ने अगर भेजा है तो अपने कार्य के लिए भेजा है। उन्हें कर्तव्य निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने समाज अपने राष्ट्र के अंदर किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिए वहां भेजा गया है। ये लोग कर क्या रहे हैं वहां जाकर के।
यहाँ अराजकता में प्रजा मर रही है और वो लोग अपने शासन सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। क्या उनका यही कर्तव्य है? आज किस तरह का अधर्म और अनीति आतताइयों द्वारा किया जा रहा है? क्या इस पर अंकुश लगाने का सामर्थ्य नेताओं में नहीं है? क्या वो नया कानून नहीं बना सकते? आपराधिक कठोर धाराओं के तहत वो उनको दंडित करने का भय नहीं पैदा कर सकते? आज अधर्म, अनीति, अत्याचार की सीमा पार हो रही है। ऐसे में लोगों का दुख दर्द देख करके दिल खौल उठता है और इस अधर्म अनीति के जो जवाबदार लोग हैं उनके ऊपर क्रोध आता है और उन्हें खरी खोटी सुनाने का दिल करता है। आज किस तरह से गुलामी के माहौल आज भी भारत में, गुलामी के माहौल में लोग आज भी भारत में जी रहे हैं। आज भी अधर्म, अनीति, अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है। क्या शासन सत्ता को दिख नहीं रहा है? सब दिख रहा है, लेकिन ये लोग जानबूझ करके इस चीज को जीवित रखना चाहते हैं ताकि प्रजा मजबूर होकर के हमको चाहती रहे और हमको वोट देकर के जिताती रहे। ऐसा नहीं चलेगा। ये अनीति, अत्याचार आज भारतवर्ष के संवैधानिक स्थानों पर जो लोग नियुक्त हैं, जो लोग विराजमान हैं, उनको देश की समस्या को समाप्त करने के बारे में विचार करना आवश्यक है। यदि वो विचार नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी कमी है। वो प्रजा के सेवक हैं, प्रजा के स्वामी अपने आप को जो समझ रहे हैं वो प्रजा के स्वामी नहीं है, प्रजा के सेवक है। प्रजा की सेवा करने के लिए उन्हें वहां भेजा गया है और उनका यह दायित्व बनता है कि जितने भी राष्ट्र में गलत चीजें हो रही हैं उन पर अंकुश लगाएं। यदि अंकुश लगाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है तो जनता सब देख रही है। उन्हें दोबारा संसद में जाने का मौका जनता नहीं देगी। उन्हें खींच करके घर पर बैठा देगी कि तुम किसी काम के नहीं हो। अगर शांति, अमन, चैन का माहौल नहीं ला सकते हो तो तुम शासक बनने लायक नहीं हो। भारतवर्ष में बहुत सारे सत्यवादी हैं, बहुत सारे नैतिकतावादी हैं जो राष्ट्र को सजाने के लिए उत्सुक हैं। वो वहां पहुंच करके राष्ट्र की दयनीय दशा का सुधार करेंगे। आज हृदय में बहुत बड़ा आक्रोश है। अरे ठीक है, जब हम गुलाम थे तब ये अधर्म, अनीति, अत्याचार होता था तो ठीक है, हम परवश थे। राष्ट्रद्रोहियों का शासन सत्ता था तब ये अधर्म, अनीति होती थी तो भी हम शांत थे। लेकिन यदि खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग अगर आज देश में काबिज हैं, शासन सत्ता उनके हाथ में है,
और फिर भी अगर ऐसा अधर्म, अनीति, अत्याचार हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सांसदों पर, विधायकों पर दबाव बनाइए, ये सड़ा गला कानून हटा करके नया कानून का निर्माण करें, जिससे अपराधियों में भय का माहौल उत्पन्न हो, अपराधियों को समुचित सजा मिल सके। इस तरह से पराई संस्कृति, सभ्यता द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों को लेकर के आज ढो रहे हैं। किस लिए संसद में बैठे हुए हैं? क्यों नहीं ये लोग नया कानून बना सकते? क्यों नहीं राष्ट्र की सेवा सुचारू रूप से चला सकते? ये लोग किस लिए गए? किस लिए इन लोगों के पीछे हमारे लाखों रुपए टैक्स के पैसे से लाखों रुपए खर्च करके उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? कर क्या रहे हैं? एक गलत है, एक गलत है। अपनी कर्तव्य निष्ठा के प्रति वफादार बनो, बेवफा मत बनो। प्रजा सब देख रही है और ऊपर वाला भी देख रहा है। जय श्री राम।